ओके, सो यू हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट लकी नंबर। अभी अब लकी नंबर को यूज कहाँ पे करते हैं? तो सबसे पहले तो सबसे जो पॉपुलर यूजेस होता है ना लकी नंबर का, दैट इज इन व्हेन यू परचेज एनी व्हीकल। आपका जो व्हीकल होता है उस वो नंबर से आपकी लाइफ में क्या चीज आ रही है, दैट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग लकी नंबर। ओके, सो फॉर एग्जांपल, या धर्मेंद्र जी का क्वेश्चन आ गया आई थिंक। 5 and 7 आर द सेम लकी नंबर फ्रेंड्स। ओके, हाँ ठीक है, उस वाले केस में इट विल बी सेम, अदरवाइज इट विल वेरी केस टू केस। इसके लिए कैसा आ रहा है तो उस केस टू केस वेरी करेगा। ओके, तो लेट्स टेक अ लाइव एग्जांपल। तो मनीष जी, यू हैव अ व्हीकल राइट? हाँ। तो आप व्हीकल के, अपनी कार के लास्ट 4 डिजिट बताएंगे? 1619। 16? ओहो, 16 is there in your car. 16 is not a good number to have. 16 एक्चुअली केतु का नंबर होता है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि 16 आपके मोबाइल या फिर कार में हो, लेकिन ठीक है, अगर ओवरऑल अगर ठीक आ रहा है तो इट इज ओके। अदरवाइज 16 यू कैन अवॉइड, स्पेशली अगर मोबाइल नंबर में यू चेक, किसी के भी मोबाइल नंबर में ना 16 है, चाहे लास्ट में, चाहे बीच में, चाहे स्टार्टिंग में, दे मस्ट बी फेसिंग सम इश्यूज रिलेटेड टू ये देयर करियर और रिलेशनशिप और समथिंग। ओके, क्योंकि वन भैया सिक्स 16 consecutively और in between also? इन बिटवीन ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं 1 2 6, ऐसा नहीं माना हाँ। जाएगा। जैसे हो गया 9 1 6 2 4 तो 16 आ गया, या 9 6 2 4 5 6 लास्ट में 16 आ गया। ओके, तो 16 हाँ। अगर कॉन्जिक्यूटिव है ना तो इट इज a very good number to have. 2 4 is a very good number to have. Similarly, 6 6 is a very good number to have. Okay. तो मनीष जी का डेट ऑफ बर्थ भी बताएंगे? 24 यस। 09 ओके, 1975। 1975। ओके, तो कैन यू कैलकुलेट मनीष जी लकी नंबर, सभी लोग, और गिव द कैलकुलेशन टू मी। मनीष जी, आपने तो कैलकुलेट कर ही दिए होंगे ना, आप बता दो। हाँ, 615। 6 is the top, 6 is the भाग्यांक। ओके, भाग्यांक और मूलांक? हाँ, सॉरी, मूलांक। ओके, एंड व्हाट इज योर भाग्यांक? 1। Okay. So your one will be at the top, no? One is the Bhagyang. Bhagya tells about the luck. So 1 6, 1 और 6 आ रहे हैं ना आपके लकी नंबर्स? हाँ, 615। ओके, 5। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ 1619? 6 और 1 7, 8 8 8 16 और 17। 17 इज 8। तो 8, तो एक्चुअली जो सबसे लकी नंबर आ रहा है दैट इज 1। तो 1 के साथ 8 कैसा है? इट इज एनिमी। ओके, तो समझ लो अगर हम 1 की वेटेज रखें लकी नंबर में 50% एंड रेस्ट 2 30% 20%, तो एज पर योर एनर्जी, एज पर योर अजाया। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन कर रखी थी, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस। ओके, तो अगर आपका गाड़ी का नंबर का सम आ रहा है 1, तो अगर 1 आपके लिए फ्रेंडली है तो इट विल ब्रिंग, तो क्या रहता है कि नंबर इज ऑल्सो लाइक अ फ्रिक्वेंसी। आपकी गाड़ी पे जो नंबर लिखा है ना, सो द वर्ल्ड परसीव यू इन दैट वे। वो नंबर पढ़ के परसीव करता है आपको, क्योंकि इट इज विजिबल टू दैम। तो आपका 1 नंबर आपके लिए लकी है, और आपकी गाड़ी के नंबर का सम आ रहा है 1, तो पीपल विल परसीव यू एज
वेरी रिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट आप गाड़ी लोगे तो आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी। ओके, लेकिन अगर आपके लिए अनलकी है तो लोग समझेंगे कि अरे मतलब आपका ईगो बढ़ेगा। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे दो नंबर है, किसी गाड़ी का सम आ रहा है अगर टू, तो टू इज कनेक्टेड विद इमोशंस। तो अगर टू आपके लिए फ्रेंडली है तो लोग जब देखेंगे आपकी गाड़ी तो उनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही स्वीट नेचर का इंसान है, बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव इंसान है। लेकिन अगर टू आपके लिए एनिमी है और आपकी गाड़ी का सम टू है, और ये गाड़ी का ही नहीं, आपके और भी चीजों के सम से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर या आपका कोई भी नंबर जो आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका एम्प्लॉय नंबर। ओके, सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि गाड़ी इज लाइक द मोस्ट विजिबल थिंग इजीली, तो दैट्स व्हाई मैंने गाड़ी का। तो अगर टू आपका एनिमी है तो सामने वाले को लगेगा कि इंसान मतलब बहुत ही कंफ्यूज और अनक्लियर थॉट्स वाला है। नाउ थ्री, तो किसी के गाड़ी का नंबर का सम अगर आ रहा है थ्री, तो आपको वो गाड़ी खरीदने के बाद या लोग आपको देखेंगे तो उनको परसेप्शन आएगा कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ओके, और अगर एनिमी नंबर है थ्री आपका, तो आपकी गाड़ी खरीदने के बाद आप ओवर कम्युनिकेशन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगोगे लोगों को, और लोग इतना अच्छा आपको ज़्यादा बोलने वाला बोलेंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि लोगों का परसेप्शन जो भी है उससे क्या अंतर पड़ता है, तो सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं ना, कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ सोचता है, सो ही और शी एमिट्स अ वाइब्रेशन। इवन आपके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, इवन सोच भी रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन एमिट होती है और जो कि यूनिवर्स में जाती है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रही है ना इसी इंसान के थ्रू, तो वैसा लाइफ में होने लगता है। यू मस्ट हैव सीन सो मैनी केसेस। ओके, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हमेशा लोगों के सामने मतलब अच्छा ही परसेप्शन हो लोगों का आपके प्रति, तो आपकी लाइफ में खुशी भी रहेगी और आपकी ग्रोथ रहेगी। अगर लोग आपको नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं आपका ना डाउनफॉल होने लगेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल पैसों के केसेस में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, हम तो गरीब इंसान है। ओके, तो अगर आप लोग आपको परसीव कर रहे हैं कि आप गरीब इंसान है, आपके पास पैसे नहीं है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये आप सब लोगों ने अलग अलग रूप में सुना होगा, आई एम जस्ट रीहाइड्रेटिंग इट, कि आप जैसे बहुत अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे, लोग आपको परसीव करेंगे कि इसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप गरीब होते जाओगे। और इसका वाइस वर्सा कि लोगों को लगेगा अरे यार ये बहुत होशियार इंसान है। आपने देखा होगा अपने ऑफिस में, आप आपके आसपास जो लोग काम करते हैं, तो किसी को आप बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी और ग्रोथ होती जाती है और मोटिवेट होता है, वो और अच्छा काम करने लगता है। ओके, और कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है और उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, उसको अच्छे से परसीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उसका और डाउनफॉल होता है। राइट, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि आप जिस भी ऑफिस में हो जहाँ पे आप अपना सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो ना, तो वहां पे लोग आपको कैसा परसीव करते हैं। अगर आपको लोग नेगेटिवली परसीव करते हैं तो इट इज बेटर टू स्विच ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ होगी। ओके, so this is the important of perception, its life, and I tell you it is a game changer. Life has lot of impact of perception, how you also perceive yourself and how others perceive yourself. Okay, नाउ नंबर फोर, तो नंबर फोर किससे कनेक्टेड है? राहु से कनेक्टेड है। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि आपका अगर पर्सनल व्हीकल है ना, तो नाउ उसका एंड डिजिट नंबर फोर मत लो कभी भी, क्योंकि नंबर फोर राहु एनर्जी इज लाइक द एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो आपकी गाड़ी मतलब चलती ही रहे, लेकिन इसका एक अच्छा एप्लीकेशन भी हो सकता है अगर आप अगर आपका टैक्सी का कुछ काम है। ओके, आपका ओला उबेर रैपिडो या कुछ ऐसे आपकी गाड़ियां टैक्सी में लगी हुई है, देन नंबर फोर एक्ट्स वेरी वेल। आपकी टैक्सी गाड़ी इतनी नहीं चलेगी कि आपको बहुत अर्निंग देगी। ओके, भैया मेरा मोबाइल नंबर एंडिंग 4 है। ओ इट इज नॉट गुड। न मोबाइल कंटिन्यूअसली एंडिंग कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट इट इज कॉल नॉट, सेंटर है। इट इज नॉट गुड। किसी का भी मोबाइल नंबर अगर फोर और सेवन है ना, तो द बेस्ट रेमेडी इज टू चेंज द नंबर।
It creates lot of misunderstanding and unnecessary troubles in your life. It is not a lucky. मोबाइल डिजिट का नंबर मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सबको कैलकुलेट करके, राइट? Like for example, somebody number is 91000000, तो उसका सम आएगा 9 + 1 10। ठीक है, तो ऐसे करके तो 4 नंबर इसी का मोबाइल सम नंबर है, तो वी विल कवर दैट। देयर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑन मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड इट इज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो वो हम आएंगे उस पर, लेकिन 4 नंबर इज नॉट recommended as such. And also, it tells about your karmas. For example, yesterday I was talking to a one person in Florida. ठीक है, रात में मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि मैंने एक 5 साल पहले गाड़ी खरीदी और 1 साल पहले गाड़ी खरीदी। ओके, तो 5 साल वाले पहले जो गाड़ी खरीदी थी उसने, उसका डिजिट का सम आ रहा था 4। और पहले तो उसने खुद ही अपना केस बताया, फिर मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी लगाई। तो ही इज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर रहा हूँ, तो उसने ना जब अपनी दूसरी गाड़ी खरीदनी थी, उससे जस्ट 3-4 महीने पहले ही टीटीपी कंप्लीट किया था। तो वो बता रहा था कि जो मेरी पुरानी गाड़ी थी 5 साल पहले वाली, तो उस गाड़ी के आने के बाद मेरा मतलब खर्चा इतना बढ़ गया, उस गाड़ी के एक्सीडेंट भी हुए, एंड इट वॉज, वो गाड़ी उसके लिए बहुत फेवरेबल नहीं रही। लेकिन जो उसकी दूसरी गाड़ी है, उसके बाद उसको मतलब उसकी जो रेपुटेशन बढ़ी है, उसकी लाइफ में मतलब काफी उसको नया घर शिफ्ट किया उसने, जॉब में भी इंक्रीमेंट मिला। ओके, तो व्हेन आई कैलकुलेटेड द व्हीकल नंबर्स, तो उसकी जो पुरानी गाड़ी का नंबर था ना वो 4 था, और नई गाड़ी का नंबर था समीशन 6 था। ओके, एंड सी दिस इज हाउ ग्रेस हैपेंस। पहले उसको, खैर उसको पहले भी आइडिया नहीं था, अभी भी आइडिया नहीं था, लेकिन क्योंकि वो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन गया था, स्पिरिचुअल हो गया था, ही वॉज डूइंग गुड वर्क, सो बाई ग्रेस उसको ऐसा ही नंबर मिला जो कि उसके लिए फेवरेबल हो। ओके, लेकिन पहले 5 साल पहले उसको वैसा नंबर नहीं मिला, उसको उसके कर्मास के बेसिस पे नंबर मिला। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। देन नेक्स्ट इज नंबर 5। तो किसी इंसान ने गाड़ी खरीदी, उसका नंबर 5 है सम, तो फिर लोग या उसकी लाइफ में भी पैसों की बढ़ोतरी होती है, लोग भी समझते हैं कि हाँ उस पर अच्छे पैसे हैं। और अगर 5 उसका एनिमी है, उस इंसान के लिए नंबर 5 इज एनिमी टू हिम, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसके एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी। आप भी चेक करना कि आपका गाड़ी, बाइक, किसी का अगर नंबर 5 है सम और आपका 5 एनिमी है, तो इट इज अ गुड आइडिया इफ यू कैन चेंज दैट। So Guruji's number is always this, na? Car numbers. It is, I think, 1956, 1950. Yeah, his year of birth. Correct, correct. Yeah, All so always they keep same number. yeah, so it is 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 and 6 21. It is 3. See, it is 3. It is Jupiter. So you can relate. Okay. साहिल भैया, Yeah. Udit, you were saying something? पहले Aditi, you can complete, then Udit can say. सॉरी टू इंटरप्ट। साहिल भैया, हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि 4 गाड़ी का नंबर टोटल अगर 4 हो तो इवन दैट इज नॉट गुड? no, 4 is not good for गाड़ी, मोबाइल, किसी के भी यूज के लिए। ठीक है, now let's move to number साहिल 6. जी, व्हाट इज रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन, एफ और ई, क्या होता है वो ऊपर F is रेस्पेक्ट और? friends and E is enemy. वो थोड़ा सा क्रॉप ओके हो ओके, गया है। ओके, अच्छा अच्छा। ये 5 तो मतलब सबके साथ तो फ्रेंड है ना, मतलब एक्सीडेंट का क्या बात हो गया, ये पता नहीं चला। 5 इज फ्रेंड्स विद एवरीवन ना। 5 is friends with anyone, everyone, लेकिन उसके भी कुछ कुछ न्यूट्रल होते हैं ना, कुछ कुछ न्यूट्रल और एनिमी होते हैं। मतलब 5 is, just a minute, I'll confirm, reconfirm. सो नंबर 5 के जो न्यूट्रल होते हैं ना, तो एनिमी और यू कैन से न्यूट्रल ऑल्सो। ओके, एनिमी में आप न्यूट्रल भी कंसिडर कर सकते हो कभी कभार। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस 5 इज फ्रेंड, तो इन दैट केस यू हैव टू सी। अदरवाइज अदरवाइज वो ये वाला केस आएगा नहीं, इसी वाले केस में रहेगा मामला हमेशा। ओके,
Now number six is connected with luxury and glamour. So number six is the best number for a vehicle क्योंकि six is connected with Venus. Venus is connected with luxury or the high class things. Okay. तो नंबर सिक्स तो बहुत ही अच्छा है. अगर किसी का नंबर 6666 है तो इट इज वेरी गुड. या फिर 2 4 है एंड में या स्टार्टिंग में 2 4 है तो इट इज अगेन वेरी गुड. ओके. Number six is one of the best number to for your mobile phone also and for your vehicle also. Okay. And in case number six is enemy planet to you, then it can increase your expenses. Okay. तो ये थोड़ा सा number six का issue है. Number seven is again it is dependent. अगर it is friendly with you and you are a spiritual person, okay, so then it can work. Otherwise number seven को भी normal material जो गृहस्थ जीवन में या जो normal लोग हैं ना उसके लिए नंबर सेवन को भी अवॉइड किया जाता है गाड़ी या मोबाइल नंबर का सम रखने में. जो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं और उनके लिए अगर फ्रेंडली आ रहा है नंबर सेवन देन दे कैन कीप. ओके. Then number 8 is again not recommended क्योंकि नंबर 8 भी शनि का नंबर होता है. तो एज पर रिसर्च एज पर टेक्स्ट नंबर 4 और नंबर 8 गाड़ी का सम नहीं होना चाहिए. ओके. अदरवाइज इट ब्रिंग सर्टेन इट इज नॉट दैट ऑस्पिशियस. ओके. सो नंबर 8 को जितना अवॉइड करें तो उतना अच्छा है. देन नंबर 9 इज कनेक्टेड विथ मंगल. ओके. तो मंगल अगर नंबर 9 फ्रेंडली है तो ठीक है. आप थोड़े से मतलब गाड़ी खरीदने के बाद मंगल की एनर्जी बेनिफिक हो जाएगी. तो यू विल बी डायनेमिक बट पोलाइट एंड यू विल बी एनर्जेटिक. लेकिन अगर नंबर 9 आपकी कुंडली में एनिमी है तो it will bring anger and frustration and people will perceive you as somebody who is like very angry and frustrated. Okay. So this is something which is actually there is like thousands of years and research on lakhs of people has been done और उसके बाद मतलब ये डेटा आया है कि नंबर 4 नंबर 8 अवॉइड करें. ओके. तो स्टिल इफ यू फाइंड एन एक्सेप्शनल केस तो यू कैन ब्रिंग इट. मनीष जी आपका आई थिंक गाड़ी का नंबर 8 था ना. तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस?